नमस्कार। सोचिए, जो सोना पिछले महीने यानी जून में 15,000 रुपए से भी ज्यादा सस्ता हो चुका था, जिसकी कीमतों में फरवरी 2026 से जून के बीच छत्तीसगढ़ की तरह करीब 36,000 रुपए से अधिक की गिरावट आ गई थी, वो सोना जुलाई का महीना आते ही अचानक आसमान छूने लगा है। रफ्तार ऐसी कि एक ही दिन में सोना 3,341 रुपए तक महंगा हो जाता है। जुलाई के शुरुआती 2 दिनों के भीतर 24 कैरेट वाले सोने की कीमत में 7,000 रुपए से अधिक की बढ़त देखी जा चुकी है। मध्यम वर्ग अभी सोच ही रहा था कि चलो सोना थोड़ा सस्ता हुआ है तो कुछ खरीदारी कर ली जाए, लेकिन तब तक खेल हो गया। अब इस खेल के पीछे 2 महाशक्तियां हैं, एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ अमेरिका। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि यह अंतरराष्ट्रीय बाजार का कैसा गणित है जो आपकी और हमारी जेब पर सीधा असर डालता है। इंटरनेशनल मार्केट में कॉमेक्स गोल्ड की कीमत $4,197 प्रति औंस से अधिक पर पहुंच गई है। वहीं हमारे देश के भीतर MCX पर सोना आज 1.03% की तेजी के साथ 1,47,262 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। घरेलू बाजार की हालत देखिए, जो 24 कैरेट वाला सोना 1 जुलाई को 1,39,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, वो आज यानी कुछ ही दिनों में 1,46,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे सबसे बड़ी चाल चीन की बताई जा रही है। चीन की तरफ से सोने की धड़ाधड़ खरीदारी की जा रही है, जिससे बाजार में गोल्ड की मांग अचानक बहुत बढ़ गई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़े बताते हैं कि चीन ने मई 2026 में 160 टन सोने का आयात किया है, जो मार्च 2024 के बाद से सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं, साल 2026 के पहले 5 महीनों में चीन का कुल सोने का आयात 692 टन पर पहुंच गया है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 76% अधिक है। चीन में पहले सोना अंतरराष्ट्रीय कीमतों के मुकाबले 3 से $60 प्रति औंस की छूट यानी डिस्काउंट पर बिक रहा था, जो अब घटकर सिर्फ $2 रह गया है। डिस्काउंट का कम होना साफ इशारा करता है कि वहां खरीदार बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन कहानी सिर्फ चीन पर खत्म नहीं होती, इसमें अमेरिका का भी एक बड़ा रोल है। अमेरिका के लेबर डिपार्टमेंट ने जून के आखिरी हफ्ते का जो रोजगार डेटा जारी किया है, उसने पूरा खेल पलट दिया। बाजार को उम्मीद थी कि नई नौकरियों के आंकड़े बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन आंकड़े उम्मीद से बेहद कमजोर आए। जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कमजोरी के संकेत मिलते हैं तो डॉलर थोड़ा सुस्त पड़ता है और निवेशक सुरक्षित निवेश के लिए सोने की तरफ भागते हैं। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में आक्रामक बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। ब्याज दरों में नरमी के इसी संकेत और डॉलर की कमजोरी ने सोने को जबरदस्त ताकत दे दी है। तो कुल मिलाकर चीन की बेतहाशा खरीदारी और अमेरिका के कमजोर आर्थिक आंकड़ों ने मिलकर सोने के बाजार में एक नया खेल शुरू कर दिया है। नतीजा यह है कि जो सोना नीचे गिर रहा था, वो अब रॉकेट की स्पीड से ऊपर भाग रहा है। आप देखते रहिए, समझते रहिए कि दुनिया के किस कोने में क्या हलचल होती है और उसका असर आपकी जिंदगी पर कैसे पड़ता है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।